वेलकम फ्रेंड, सागर क्लासेज। स्वागत है आपका सागर क्लासेज में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जो किससे सपोर्ट है? एरोप्लेन लैंडिंग एंड एरोप्लेन क्रैशिंग से। एरोप्लेन लैंडिंग क्या होता है? जब एयरपोर्ट पे एरोप्लेन उतर जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एरोप्लेन लैंडिंग कहते हैं। और अगर लैंडिंग करते समय एरोप्लेन बीच में ही ब्लास्ट हो जाए, क्या हो जाए? बीच में ब्लास्ट हो जाए या लैंड रनवे पर उतर के भी ब्लास्ट हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? एरोप्लेन क्रैशिंग या प्लेन क्रैश कर जाना कहते हैं। ये क्यों होता है, ये कैसे काम करता है? हमने पिछले वाले वीडियो जिसमें वेव बताया था, क्या बताया था? वेव बताया था और अल्ट्रासोनिक वेव बताया था। क्या बताया था? और बोला था कि अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूरी एयरप्लेन का जो सिस्टम है वो अल्ट्रासोनिक वेव से ही कमांडेड है। कुछ हद तक बहुत और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव का इसमें बहुत से क्या होता है? यूज होता है। कैसे देखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो हमारा एरोप्लेन होता है, क्या होता है? एरोप्लेन होता है, ये वाइट पेट्रोल से चलता है। क्या होता है? पेट्रोल से चलता है। इसमें पेट्रोल डाला जाता है, एनर्जी देती है। लेकिन पेट्रोल से जब चलता है तो इतने ज़्यादा इसमें पंखे क्यों लगाए जाते हैं? इतने ज़्यादा। अगर यहाँ पर कोई रॉकेट होता है, क्या होता है? हमें किसी रॉकेट को लॉन्च करना होता है। ऐसे रॉकेट को बना देंगे और ऐसे क्या करेगा, इंजन निकलेगा, सीधे ऊपर उड़ जाता है। इसमें कोई पंखे नहीं लगे रहते हैं। ऐसे ही हम फ्यूल क्या करें, इसमें लगा ले और जिधर चाहे इसको घुमा ले। पंखा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी इसमें पंखे क्यों लगाए जाते हैं? पंखे और काफ़ी जो पंखे होते हैं काफ़ी तेज से नाचते हैं और काफ़ी साउंड प्रोड्यूस करते हैं और काफ़ी तेज आवाज़ करते हैं। तो पंखे लगाने का रीज़न क्या है? पंखा लगाने का रीजन क्या है? तो पंखा लगाने का रीज़न है तो 30% बोले तो पंखा को लगाया गया है इनके डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? लेकिन 20% जो काम है वो लैंडिंग से संबंधित है। पंखों का काम, ये पंखे हैं जो प्लेन को क्या करते हैं? आसानी से लैंडिंग कराते हैं। कैसे? तो जब एरोप्लेन के जो पंखे होते हैं इन्हें काफ़ी स्पीड से घुमाया जाता है। क्या घुमाया जाता है? और इनके डैने भी बड़े बड़े होते हैं। छोटे छोटे तो नहीं होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि ये बड़ा होता है और जब काफ़ी स्पीड से घूमता है तो ये काफ़ी तेज साउंड प्रोड्यूस करता है। काफ़ी तेज साउंड प्रोड्यूस करता है। और जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, इन साउंड का वेव कैसा होता है? ये अल्ट्रासोनिक वेव होता है। ये क्या होता है? वेव होता है। अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए ही उसमें क्या लगाया गया है? पंखे लगाए गए हैं। जो घूमेगा साउंड करेगा तो क्या देगा? अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होगा। और इसी अल्ट्रासोनिक वेव से क्या क्या रहता है? इसका यूज किया। अल्ट्रासोनिक वेव में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमने प्रॉपर्टी में बताया, ये सीधे ट्रेवल करेगा। ये क्या करेगा? और जिस भी चीज़ से टकराता है, जिस भी चीज़ से लौटते समय ये एक ट्रांसमीटर जो होता है जो इस वेव को दोबारा रिसीव करता है, वहाँ पर इसकी क्वालिटी बता देता है कि कोई चीज़ है और वो चीज़ क्या है। उसका इमेज सब बना देता है ये अल्ट्रासोनिक वेव। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज एरोप्लेन में के लैंडिंग में कैसे किया जाता है समझते हैं। क्या करते हैं? एरोप्लेन को लैंडिंग कराने के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कि एरोप्लेन एक टफ मशीनरी है। काफ़ी लोगों की जान की बात होती है। हम जैसे साइकिल ट्रेन है कि जब चाहे उतार ले, ठीक कर ले, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। तो किसी के लिए भी एरोप्लेन का जहाँ लैंडिंग कराना है उसके कुछ सिस्टम बनाए जाते हैं। पहला क्या, कोई भी एयरपोर्ट होता है तो एयरपोर्ट के कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पिलर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? और उसके ऊपर एक रूम बना होता है, एक बिल्डिंग बना होता है। उस बिल्डिंग में पूरे रेडार और स्क्रीन लगाए जाते हैं जिससे पूरे एयरपोर्ट का जो रनवे होता है उसको देखा जा सके। साउथ में एक रवि तेजा की मूवी होती है जिसमें प्लेन ऊपर से आ रहा है और ये ATC से बैठ के इसको देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं ATC। क्या कहते हैं? इस बिल्डिंग का नाम क्या है? ATC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये एक इतनी ऊंचाई पर रहती है और जिसमें जो अधिकारी बैठे रहते हैं उनके पास दूरबीन भी होता है। वो इस ऊंचाई से पूरी तरह से क्या करते हैं? इस रनवे को और एयरपोर्ट को आसानी से देख सकते हैं कि रनवे खाली है कि इस पर कोई एरोप्लेन है।
कोई भी एरोप्लेन आ रहा है तो पायलट रनवे पर डायरेक्ट नहीं उतार सकता है, पायलट रनवे पर डायरेक्ट, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं चलेगा रनवे खाली है कि भरा हुआ है। अब पता लगा कि कोई एरोप्लेन है वो लाया रनवे पे पहले से ही एरोप्लेन क्या था, खड़ी है, ला के ठोक देगा, प्लान क्रैश। तो सबसे पहले अगर एरोप्लेन का जो पायलट होता है, कैप्टन होता है, वो एरोप्लेन को लैंडिंग कराने से पहले क्या करता है, वो एक सिग्नल के थ्रू या मैसेज के थ्रू किससे कांटेक्ट करेगा, एटीसी ऑफिसर से। किससे कांटेक्ट करेगा, वो बोलेगा कि मैं, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट मैं बोलेगा आई एम कैप्टन फ्रॉम इंडिगो, अपना नंबर इतना बोलेगा, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ पर क्या कराना है, लैंडिंग कराना है। क्या कराना है, लैंडिंग कराना है। तो एटीसी का जो ऑफिसर होता है अब क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब ये एयरपोर्ट पे आके नहीं करता है। ऐसा नहीं कि अब एयरपोर्ट पे आ जाए कहे हाँ खाली करो मैं लैंडिंग करूँ, नहीं। ये एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर जब पहले ही रहेगा तो एटीसी के पास क्या कर देगा, सिग्नल भेज देगा कि हम आ रहे हैं। एटीसी क्या करेगा, चारों ओर देख लेगा कहाँ का रनवे खाली है, कहाँ का रनवे खाली है। रनवे खाली होने के बाद से क्या करता है, इसके पास मैसेज दे देता है, हाँ अब तुम रनवे कराने के लिए आओ, लैंडिंग कराने के लिए आओ, और बता देगा इस नंबर वाले इस पोजीशन पे तुमको आना है, कुछ अपना यहाँ से। अब हम थोड़ी सी समझते हैं रनवे को, किसको समझते हैं, रनवे जो होता है जिस पे एरोप्लेन क्या आता है, आकर लैंडिंग करता है। क्या करता है, लैंडिंग करता है। क्या करता है, लैंडिंग करता है। ये जो रनवे होता है एक कंक्रीट और हेवी सीमेंटेड रोड होता है। क्या होता है, एक प्लेन और कंक्रीट और सीमेंट से बना एकदम काफ़ी प्लेन और हेवी सीमेंटेड होता है, टूट फूटने इसमें एकदम बराबर होता है। ऐसा नहीं कि ऊबड़ खाबड़ और प्लेन है या उलट जाएगा, जैसे हम लोग का रोड रहे ऐसा रोड इसका नहीं होता है। ये एकदम प्लेन हेवी सीमेंटेड सड़क होती है। इसके ऊपर एक जैसे रोडों पर क्या किया जाता है, वाइट का देखें रोड चलते समय रोडों पर बीच बीच में वाइट क्या लगाया जाता है, रेडियम लाइट लगाया जाता है। उसी तरह का इसमें एक वाइट कलर का एक रेडियम लाइट लगाया जाता है, लेकिन ये सड़क वाला रेडियम लाइट नहीं होता है, ये एक मशीन होता है। ये क्या होता है, जो प्लेन को लैंडिंग कराने में कोई हीरो है तो यही है जो प्लेन को लैंडिंग कराएगा, वरना प्लेन लैंड ही नहीं हो पाएगा। ये है ही हीरो है। इसका नाम क्या है, ILS। जो रनवे पर जो मशीन लगा रहता है इसका क्या नाम है, ILS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंडिंग सपोर्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंडिंग सपोर्ट। इनका एटीसी अब ये होता है, रनवे को हमने समझ लिया। अब जो एरोप्लेन का कैप्टन या पायलट है किसके पास फ़ोन करेगा, एटीसी के पास। किसके पास, एटीसी। ये ऊपर बैठा हुआ है, हाँ देख लिया रनवे नंबर 5 क्या है, खाली है। 5 क्या है, खाली है। अब इसकी क्या करेगा, सबसे पहले जब देखे रनवे नंबर 5 और 5 खाली है, पहले क्या करेगा, पूरे ILS को ऑन कर देगा। क्या कर देगा, ILS को यहाँ से पूरा, उसके पास कंप्यूटर होता है, सारा ऑटोमेटिक कमांडेड होते हैं, कंप्यूटर से सब जुड़े रहते हैं। ये रनवे के पास ही बनाया जाता है एटीसी, सब रनवे जुड़े होते हैं इससे। ये बटन दाब के ILS को क्या कर देगा। अब ये ILS शुरू है, ये क्या करते हैं, वेव को, लाइट को छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी जो लाइट छोड़ते हैं अल्ट्रावायलेट, ये अल्ट्रासोनिक वेव ही होता है। ये कौन से वेव को छोड़ते हैं लाइट के साथ, अल्ट्रासोनिक वेव को ये छोड़ने लगते हैं। ये क्या करने लगते हैं। अब ये एटीसी जो ऑफिसर है ये किसको बता देगा, इस पायलट को या कैप्टन को दे देगा, ठीक है इस नंबर को पहले, इस ये जो रनवे का जो क्या होता है, कितना नंबर पर डिस्टेंस है, कितना एंगल से आना है, ये सब कैलकुलेट करके पायलट को दे देता है। क्या कर देता है। अब पायलट रनवे के ऊपर आ चुका है, रनवे के ऊपर, लेकिन पायलट के वो एरोप्लेन लैंडिंग कराने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, क्योंकि रनवे उतना लंबा होता नहीं है, उतना बड़ा रनवे उतना लंबा, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर बीच सड़क में एयरपोर्ट बनाए तो काफ़ी कम जगह में बनता है। अब ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर में एयरपोर्ट ही बना दे हों, तो उतना क्यों, रनवे छोटा होता है, जिसके कारण जो पायलट होता है उसको 2 प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। पहला स्पीड का और दूसरा एंगल का। पहला स्पीड का और दूसरा एंगल का। अगर वो ज़्यादा एंगल पर उतारता है, कितना एंगल पर उतारता है, अगर मान लीजिए वो ज़्यादा एंगल पर उतारा तो ऐसे प्लेन को उतारा, ऐसे प्लेन को, और प्लेन यहाँ उतर गया, प्लेन कहाँ उतर गया, तो रनवे बहुत कम बचा है, आगे लड़के क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसको समस्या क्या आती है, एंगल की, कि वो किस एंगल से उतारे कि नीचे, वो इसको इस एंगल से उतारना है कि रनवे की यहीं पर आ जाए। यहाँ का एंगल कुछ अलग बनेगा, यहाँ का एंगल कुछ, तो पहली समस्या इसके पास इसका आता है, एंगल का आता है, कि किस एंगल से रनवे पर लैंड करे। गलत एंगल से लैंड करेगा, ब्लास्ट करेगा जाके, क्योंकि रनवे के आगे हो। कभी कभी तो ऐसा होता है गलत एंगल से क्या होगा, रनवे के बाहर ही लैंड हो जाएगा, तो तुरंत लड़ जाएगा। तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरी बात क्या आती है, स्पीड। क्या आती है? अब एरोप्लेन फुल स्पीड से आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन को अचानक ब्रेक नहीं मार सकते हैं, अचानक स्पीड नहीं दे सकते, एरोप्लेन पलट जाएगा, तुरंत पलट जाएगा। ऐसे हम साइकिल चला रहे हैं, पूरी स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अगर कस के ब्रेक मारेंगे तो साइकिल क्या हो जाएगा? तो वैसे ही एरोप्लेन में होता है। क्या होता है? एरोप्लेन लेकर आया, देखा अगर रनवे खत्म, मार मार ब्रेक, ब्रेक कम, पूरी ब्रेक कम करेगा, एरोप्लेन क्या करेगा? एरोप्लेन पलट जाएगा, तो लोग क्या हो जाएंगे? तो ये पायलट के पास दो समस्या पहले था, बहुत बड़ी समस्या होती है ये कि अधिक एंगल से उतारेगा तो रनवे के बाहर, अगर स्पीड कम नहीं किया तो ब्रेक मारेगा तो उलाट देगा। तो एक फिक्स एंगल के साथ इसकी स्पीड को भी कम करना पड़ता है, पूरी स्पीड एक साथ कम नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर उतारा, कुछ स्पीड कम किया, कुछ स्पीड कम किया, पता लगा अभी स्पीड हिले है, रनवे प्लेन पार कर गया, स्पीड कम ही नहीं हो पाया, तो फिर जाके लड़ेगा, फिर जाके लड़ेगा। और अगर नहीं अब पूरा कम कर दिया तो उलट जाएगा। यानी एरोप्लेन को लैंडिंग कराना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए कोई पायलट इसी से नहीं बनता है। तो इसके लिए क्या किया है, ये काम अब आदमी के मान का नहीं होता है कि वो एक एरोप्लेन में बैठकर कितना एंगल से गिराएं, कितना एंगल पर इसको लैंड कराएं और कहाँ किस एंगल पर कितना स्पीड कम करना है वो खुद सोच ले। इंसान के बस की बात ये नहीं है, इसके लिए मशीन काम, इसके लिए किसका सहारा लिया गया? मशीन का। अब ये जो ILS होता है ये अपना काम शुरू करता है, ये कहता है बस तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं बताता हूँ कैसे काम करना है। तो ये ILS क्या करता है, वेव छोड़ता है। क्या करता है? जैसे ही एरोप्लेन इसके वेव में आते हैं, इसका जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है इसके कैच में आ जाता है, यहाँ पर एवॉक्स ट्रांसमीटर होता है, इस अल्ट्रासोनिक वेव को क्या करता है, पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव पकड़ लेता है, अब ILS क्या, ये ATC के पास एक मैसेज आएगा, ILS अप्रोच। क्या मैसेज जाएगा? ILS अप्रोच। ILS का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंडिंग सपोर्ट। ये ILS जैसे ही हवाई जहाज के कांटेक्ट में आता है, ये AWACS पकड़ेगा। अब ये ILS जो मशीन है ये हर जगह का अलग अलग है, पहले ये पकड़ेगा तो ये बताएगा हाँ अब तुम हवाई जहाज को इस एंगल और इस वेलोसिटी से उतारो, तो यहाँ उतरोगे। फिर जब कुछ आएगा तो ये पकड़ेगा तो ये कहेगा अब यहाँ आने पर एंगल इतना कर दो और वेलोसिटी क्या कर दो, कम बेसी करोगे तो जाओगे बाहर, पहले ही बता देगा ये। तो जब ILS जैसे ही ILS इसके कांटेक्ट में आता है तो और यहाँ के ये ATC के पास मैसेज आता है ILS अप्रोच। अब ATC का ऑफिसर टेंशन फ्री हो गया, ATC का ऑफिसर अब ये ILS ही सारा काम करवा देगा, ये खुद एंगल और वेलोसिटी बता देगा कि इस एंगल और इस वेलोसिटी से तुम इस पर क्या करो, उतारना है। और पायलट इस बात को क्या करता है, आसानी से उसके पास ये मैसेज चला जाता है, पायलट जितना मैसेज देगा उतना वेलोसिटी और एंगल लगा देगा, एरोप्लेन इजीली में क्या हो जाता है, लैंड कर जाता है। क्या कर जाता है? तो फिर प्लेन क्रैश कैसे हो जाता है? प्लेन कभी कभी प्लेन में क्या होता है, कुछ टेक्निकली खराबी आ जाता है जिसके कारण ये ILS प्लेन की पकड़ में नहीं आ पाता है। होता क्या है, कभी कभी प्लेन का इंजन ही फेल कर जाता है, प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देगा तो पंखा नचना, जो पंखी होती है नचना बंद कर देगा, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा ही नहीं तो ये ILS की पकड़ में आएगा ही नहीं। या कभी कभी एवॉक्स ही खराब हो जाता है, एवॉक्स ही खराब हो जाता है, प्लेन तो चालू रहेगा। उस समय पर इस प्लेन को बचाना पूरी जिम्मेदारी किस पर हो जाती है, ATC की हो जाती है। किसकी हो जाती है? अब ATC क्या करेगा, खुद इस ILS को अपने कंप्यूटर से जोड़ेगा और इस यहाँ पर ATC में रडार लगा होता है। क्या लगा होता है? रडार लगा होता है। और हमने रेड में बताया था कि रडार कैसे वो हीट को पकड़ता है, इंफ्रारेड हीट को पकड़ता है, इंफ्रारेड वेव को। ये क्या करेगा, इनकी जो हीट होगी उसको पकड़ेगा तो रडार अब पकड़ लेगा कि एरोप्लेन कितना दूरी पर है, कितना और इसके कितना हाइट पर है, और ILS की हाइट से ILS से कितना दूरी पर है। ये जो ATC ऑफिसर बैठा हुआ है अब ये खुद अपने से कैलकुलेट करके इस कैप्टन को या पायलट को बताएगा कि इतना एंगल और इतना वेलोसिटी से तुम लेकर आओ। अब ILS काम नहीं कर पाएगा, ILS काम नहीं कर पाएगा। क्यों? इसका टेक्निकल कोई खराबी आ गया। तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? पायलट की हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इस तरह से जहाज क्या हो जाता है, क्रैश होने से बच जाता है। लेकिन अभी 4-5 महीने पहले केरल में हमारा एक विमान दुर्घटना हुआ जिसमें 66 लोग मारे गए, और एक उसके कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के कराची दुर्घटना हुआ जिसमें 150 लोग मारे गए। दोनों में कैसे क्रैश हुआ था बताते हैं। गलती किसमें थी? केरल वाले में गलती ATC ऑफिसर की था।
गलती किसका था? अगर कोई प्लेन क्रैश करता है तो ड्राइवर की गलती नहीं होती है, पायलट की कोई गलती नहीं होती है, ज़्यादातर गलती किसकी होती हैं? एटीसी की ऑफिसर की होती है। हुआ क्या, केरल पर एयर एशिया का एक विमान आया, एयर एशिया का एक विमान आया। वो आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? एटीसी ऑफिसर के पास मैसेज सिग्नल दिया, एटीसी ऑफिसर के पास मैं एयर एशिया का पायलट नंबर ये इतने यहाँ से आ रहा हूँ, लैंडिंग कराना है। उसने देख लिया, हाँ बोला कि भाई ठीक है आ जाओ, 4 नंबर रनवे क्या है तुम्हारे लिए, वो इस पर लेके आया जैसे ही, तो इसीलिए हवाई जहाज जो आते हैं, कोई भी प्लेन आता है तो डायरेक्ट रनवे पर नहीं उतरता है, वो पहले घूमता है। उसके रनवे वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। क्यों? वो गोल गोल घूमने के दौरान ये आईएलएस से कांटेक्ट बनाता है। आईएलएस से क्या बना रहा है? कि पकड़ में आ जाए। तो इसीलिए जैसे ही आईएलएस के पकड़ में आ जाएगा, अब निश्चिंत, अब आईएलएस खुद बता देगा इतना इतना बढ़ाओ। तो वो जो एयर एशिया का जो विमान आया उसमें पहले से कुछ खराबी हुआ था, पहले से कुछ। 2 एरोप्लेन में 2 इंजन होते हैं। एरोप्लेन की मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, उसमें और डिटेल में बताऊंगा। एरोप्लेन में 2 इंजन होते हैं, एक इंजन इसका पहले से ही खत्म था, एक इंजन काम कर रहा था, एक इंजन भी कुछ दिनों तक काम कर लेता है। तो एक इंजन पर लेकर आए थे, लेकिन किस्मत इनकी खराब थी। तो हुआ क्या, ये एयर एशिया का प्लेन आया, एटीसी भी अपने पहले कोई गलती नहीं किया था, बाद में गलती कर दी। कैसे? एटीसी ने बोला ठीक है आ जाओ रनवे पे। एयर एशिया आया, राउंडिंग किया, राउंडिंग करने के दौरान जो सेकेंड आईएलएस था ये कॉन्टेक्ट में आया। जैसे ही आईएलएस कॉन्टेक्ट में आता है, एटीसी के पास क्या सिग्नल जाता है? आईएलएस अप्रोच। अब गलती ये किया कि ये जो एटीसी ऑफिसर था ये घोड़ा बेचकर सो गया। घोड़ा बेचकर ये सोचा कि आईएलएस अप्रोच है, मतलब हमको कुछ करना है, अब ये खुदे एंगल बता देगा, ये खुदे एंगल सब बता देगा और ये अपना काम सब कर लेगा, हमें अब कुछ करना ही नहीं। ये छोड़ दिया काम को। लेकिन कुछ देर जब ये लैंडिंग कराने नीचे आया, कुछ जैसे ही कुछ नीचे आता है, इस प्लेन का इंजन ही काम करना बंद कर देता है। इस प्लेन का इंजन ही काम करना, खराबी आ जाती है। एवॉक्स का जो काम करना, एवॉक्स में कुछ खराबी आती है, इंजन बंद हो जाता है। अब होता क्या है, आईएलएस से इसका कांटेक्ट खत्म हो गया। आईएलएस से कांटेक्ट, अब इसको खुद नहीं, अब इसको नहीं मालूम चल रहा है कि अब कहाँ पर कितना स्पीड घटाएं। पूरी स्पीड घटाएगा तो उलाट देगा, स्पीड कम नहीं कर पाया तो जाके आगे लड़ेगा। तो उस कंडीशन में पायलट क्या करता है, तुरंत एटीसी को फोन सिग्नल भेजता है कि आईएलएस का संपर्क नहीं है, तुम कमांड करो, कुछ बताओ क्या करो। ठीक है, तो आइए एटीसी को कुछ बाद में हमें चला, एटीसी बाद में कहा क्या, एटीसी अब नीचे आने के दौरान कहा अबे करो क्या, वो बोला कि अब इसको लैंड करा लो ऊपर, अब इसको क्या करो, लैंड करा लो ऊपर। क्योंकि जो इंजन 2 इंजन होते हैं तो, लेकिन एवरेज काम करने कारण तो ये अब नीचे आ चुका था, ये क्या आ चुका था। और एटीसी को, अगर एटीसी को यहीं पर ये नीचे आया और ये तुरंत क्या किया रहता, एटीसी के मैसेज भेजा रहता, तो ये अपने से कैलकुलेशन करके कंप्यूटर रडार से बता देता कि ये एंगल पर लाओ, तो ये प्लेन बच सकता था, ये प्लेन बच सकता था। लेकिन ये यहाँ पर आया तो एटीसी ने कहा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एटीसी क्या कर सकता, बोलो कि फिर से उड़ाओ। तो प्लेन का जो पायलट था इतना नर्वस हो चुका था कि जैसे ही ये नीचे आया और जब इसको ऊपर से जब क्या कराने के लिए किया, उड़ाने के लिए सोचा, उड़ाने के लिए सोचा, तो प्लेन जब उड़ता है थ्रस्ट से उड़ता है। किससे उड़ता है? उसको थ्रस्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? थ्रस्ट को लेने के लिए क्या करना पड़ता है, पिछले जो 2 चक्के होते हैं उनको क्या, आगे वाले चक्का को बंद करके पिछले वाले चक्के को क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तब नीचे से झटका मिलता है। ये पायलट क्या किया, थ्रस्ट लेने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया, क्योंकि लैंडिंग कराने वाला था, लैंडिंग कराते समय प्लेन के तीनों आगे का एक चक्का और यहाँ के 2 चक्के निकल जाते हैं, वो केवल आगे वाला चक्का को बंद किया, पीछे वाला चक्का को बंद करना भूल गया। जैसे ही लैंडिंग किया, पिछले वाला चक्का जमीन के टच में आया और वो प्लेन क्या हो गई, यहीं पे चोट लगा, धक्का लगा। एरोप्लेन में थोड़ी सी खराबी, ये नीचे वाला हिस्सा क्या हुआ, सरफेस में रगड़ किया, एरोप्लेन वहीं पे क्या कर गई, ब्लास्ट कर गई। तो किसके कारण हुआ ये आईएलएस, क्या बताएं, प्लेन लैंडिंग कराने की यही हीरो है। अगर ये गड़बड़ कर जाता है तो एटीसी की जिम्मेदारी होती है प्लेन से कैसे उतारना है। क्लियर? ये दुर्घटना हुआ था केरल में, ये दुर्घटना हुआ था। पाकिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पर कोई एक विस्तारा की प्लेन थी जो बाहर इंटरनेशनल फ्लाइट थी, वो आ रही थी, वो उसका क्या हुआ, एरोप्लेन पहुँचने से पहले वो रास्ते में ही था, उसमें खराबी आ गया। क्या आ गया, उसका इंजन ही काम करना बंद कर दिया,
इंजन ही काम करना बंद कर दिया। तो ट्रेन बताएं 2 इंजन होते हैं, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है दूसरे प्लेन को भेज कर, कुछ से भेजकर, तो वो उसको कुछ दिया गया, दूसरा इंजन काम करना शुरू किया, लेकिन जो मेन इंजन होता है वो बंद कर देता है, तो दिक्कत हो जाती है। क्यों? ये एवॉक्स जो होते हैं, ये जो एवॉक्स जो होता है, जो पंखी होते हैं, जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, यही सब बताता है कि अब एरोप्लेन में बैठकर पायलट ये नहीं देख सकता है कि हम, अब पायलट यहाँ से लैंड कराता है तो एयरपोर्ट शहरों के बीच होता है, काफ़ी आसपास क्या होते हैं, घर होते हैं। अब हर एयरपोर्ट पे सभी जहाज़ों को नहीं उतार सकता है। हमारा यहाँ बाबतपुर छोटा हवाई अड्डा है या जो है, तो छोटे हवाई अड्डों पर क्या कर सकते हैं, आसपास हम बहुत बड़े प्लेन को नहीं उतार सकते हैं, बिल्डिंगों में ही लड़ जाएगा। तो एरोप्लेन का पायलट ये बैठ कर ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है कि हम यहाँ प्लेन लैंडिंग कराएंगे तो किसी चीज़ से टकराएगा कि नहीं टकराएगा। वो कैसे कैलकुलेट करेगा? वो तो ऊपर है, लिखे कि हाँ भाई चारों ओर खाली है। ये कौन बताता है? अल्ट्रासोनिक वेव बताता है कि जब ये लैंडिंग करेगा, जब ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये वेव छोड़ेगा, तो ये वेव किससे किससे टकरा रहा है ये बताता है। तो ये तो मेन इंजन ही काम करना बंद कर दिया था। अल्ट्रासोनिक वेव पकड़ ही नहीं पा रहा था कि नीचे उतरेंगे कि लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। और जो पाकिस्तान का ATC था उसको क्या लगा कि हाँ इतना जहाज है, इस कराची एयरपोर्ट पर क्या हो जाएगा, ये लैंड कर सकता है, लैंड कर सकता है। अब अल्ट्रासोनिक वेव रहे तब न पता करे ये। तो इस केस में जब कोई जहाज अचानक बीच में काम करना बंद करता है तो इमरजेंसी लैंडिंग बहुत बड़े एयरपोर्ट पे कराया जाता है, जहाँ जगह हो, जहाँ और खाली एरिया में, किसी खेत में करा सकते हैं, किसी खाली जगहों पर कराया जाता है, टच ना करे। गलती पाकिस्तान के ATC ने क्या किया, कराची एयरपोर्ट पे क्या दे दिया, लैंडिंग का दे दिया। वो पायलट क्या किया, जैसे ही लैंडिंग कराया अल्ट्रासोनिक वेव तो काम कर नहीं रहा था कि ये बताएगा कि यहाँ पर हवा यहाँ लैंडिंग मत कराएगा तो बिल्डिंगों में लड़ेगा, पहले बाद में एयरपोर्ट पहुँचेगा, पहले एनिए रह जाएगा तू, एयरपोर्ट नहीं पहुँचेगा तो एनिए लैंडिंग पहुँच जाएगा। तो अल्ट्रासोनिक वेव तो काम नहीं कर रहा था। मजबूरी में उसने क्या सोचा, जैसे ही कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की कोशिश किया, वो विस्तारा जो प्लेन थी, किसी बहुत बड़े जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग से क्या हो गई, लड़ गई। वही बिल्डिंग पर ही क्या हो गया, वो लड़ना, लैंड करना था एयरपोर्ट पे, कहाँ पर लैंड किया, वो बिल्डिंग पे ब्लास्ट किया। पूरे के पूरे कुछ लोग 75 लोग सवार थे और कुछ लोग जो सिविलियन थे, आसपास के सारे लोग मरे गए। तो प्लेन क्रैश होता है ऐसे। तो किसका है, हमने बोला था अल्ट्रासोनिक वेव बहुत कमाल की चीज़ होती है, आगे भी बताएंगे अल्ट्रासाउंड में कैसे यूज होता है। वह इसी अल्ट्रासाउंड वेव से क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ओपरा सिंगर क्या होते हैं, ओपरा सिंगर क्या होते हैं, ऐसे सिंगर होते हैं जो गाना गा के एक शीशे के गिलास को लेते हैं और ऐसे गाते हैं और शीशे की गिलास क्या हो जाती है, टूट जाती है। आपको नहीं है तो यूट्यूब पर ओपरा सिंगर सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे। क्यों? क्योंकि साउंड के पास वेलोसिटी होती है, वो साउंड की वेलोसिटी को इस लेवल पर पहुंचा देते हैं कि ग्लास क्या हो जाती है, जैसे किसी कांच पर अगर हम कभी मारेंगे क्या, एक चौक से मार दे तो कांच नहीं टूटेगा, लेकिन एक ईंटे से कस के मारे तो टूट जाएगा। क्यों? ईंटे की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उसी तरह जो ओपरा सिंगर होते हैं अपने साउंड की वेलोसिटी को इतने लेवल पे पहुंचा देते हैं कि वो उस ग्लास क्या हो जाता है। आशा करता हूँ आपको बहुत जानकारी बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और इससे ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक को देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें या चैनल से बने रहे। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो बहुत सारे आपको मिलेंगे। धन्यवाद।